खरगोन में मोबाइल खरीदने आए शातिर बदमाश ने दुकानदार को फोन पे पर फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाया और मोबाइल ले गया। कुछ ही घंटों बाद उसकी चालाकी उसे सलाखों के पीछे ले गई। खरगोन में ऑनलाइन ठगी के मामले अक्सर देखने और सुनने को मिल रहे हैं। अब इसमें एक नया मामला और जुड़ गया है, जिसने दुकानदारों को गहरी चिंता में डाल दिया है। ऑनलाइन पेमेंट को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन वह भी अब परेशानी का सबब बनने लगा है। आजकल बाजार में ऑनलाइन पेमेंट का चलन ज्यादा हो रहा है। कुछ ऐसा ही एक मामला खरगोन शहर के राधा वल्लभ मार्केट में एक मोबाइल शॉप में देखने को मिला। यहाँ ग्राहक ने करीब 30,000 रुपए मूल्य का मोबाइल खरीदा और ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर पहले से मोबाइल में मौजूद 30,000 रुपए पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाकर मोबाइल खरीद लिया। दुकानदार को जब तक फर्जी पेमेंट की जानकारी लगती, वह वहां से पहले ही रवाना भी हो गया। जब काफी समय बीतने के बाद भी दुकानदार के मोबाइल में कोई मैसेज नहीं आया, तब उसे कुछ शंका हुई कि उसके साथ ठगी हो चुकी है। जिसके बाद वह पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस को अपने साथ हुए घटनाक्रम से अवगत कराया। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए महज 12 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर थाना प्रभारी BL मंडलोई ने बताया कि मोबाइल दुकान संचालक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 34,300 रुपए मूल्य का मोबाइल बेचने के बाद राशि रिसीव होने का मैसेज नहीं आया, तो सर्वर की समस्या समझकर ध्यान नहीं दिया। शाम तक पैसे नहीं आने पर मामला समझ में आया। दुकानदार की शिकायत पर बिल फर्जी नाम और उस पर दर्ज मोबाइल नंबर भी 9 अंकों का मिला। CCTV फुटेज खंगाले गए। बारीकी से आकलन करने पर संदेही जहीर पिता परवेज मंसूरी अदलपुरा गोगावा को हिरासत में लिया। आरोपी के कब्जे से फर्जी तरीके से खरीदा मोबाइल बरामद कर पूछताछ की, जिसमें उसने उक्त स्क्रीनशॉट को एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पुराने ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को एडिट कर बनाया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पूर्व उसने राधा वल्लभ मार्केट में एक दुकान से पुराना लैपटॉप और डिवाइस भी चोरी की थी, जिसे जब्त किया है। थाना प्रभारी BL मंडलोई ने व्यापारियों और दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि ऑनलाइन पेमेंट लेते और देते समय सावधानी रखें, नकली SMS और फर्जी स्क्रीनशॉट से बचें। यह कार्यवाही खरगोन SDOP रोहित लखारे की मार्गदर्शन में थाना प्रभारी BL मंडलोई, उप निरीक्षक सुरेंद्र पवार, सहायक उप निरीक्षक दीपक भाल से आरक्षक तेज प्रकाश आले अली, साइबर सेल से उप निरीक्षक दीपक तलवारे, प्रधान आरक्षक आशीष अजनार, अभिलाष डोंगरे, सचिन चौधरी और सोनू वर्मा द्वारा की गई। सर, फर्जी स्क्रीनशॉट लेकर जिस तरह से मोबाइल वगैरह खरीदने का मामला सामने था, आरोपी पकड़ा, क्या मामला बताइए। जो राधा वल्लभ में एक मोबाइल शॉप है बोरा जी की, उनकी दुकान पर एक व्यक्ति गया और उसने मोबाइल परचेज किया। मोबाइल परचेज के बाद में बताया कि मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँगा, तो उनने नंबर कुछ बताया। उसके बाद में उसने एक मैसेज बताया कि मैंने ये ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, और उसके बाद में वो मोबाइल लेके चला गया। जब शॉपकीपर ने देखा कि उसमें पेमेंट जो हुआ था वो तो आया ही नहीं, और वो फर्जी मैसेज दिखा के चला गया, कंफर्म नहीं कर पाए वो। इस आधार पर जो मुल्ला जी जो है, बोरा जी शॉपकीपर जो हैं, वो थाना कोतवाली पे आए थे। उनकी आवेदन लिया और साइबर सेल से तुरंत संपर्क किया, साइबर सेल की मदद से, और उस व्यक्ति को राउंड अप किया। और जब उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया कि ये मैंने फर्जी मैसेज मोबाइल में टाइप किया था और ये दिखाया था, और इसके आधार पर मोबाइल लेके गया था। आरोपी के कब्जों से फिर उसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ था। आरोपी कब्जे से मोबाइल जब्त किया, उसे उस अपराध में गिरफ्तार किया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि 15 दिन पहले इसी प्रकार से एक लैपटॉप वाली दुकान है, वो भी राधा वल्लभ में ही है, वहां से भी उसने एक लैपटॉप चुराया था, और एक मशीन रहती है वो जिससे कि पेमेंट वगैरह होता है, वो दोनों चीज चुराई थी उसने। तो उसके पूछताछ पर वो भी एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था थाना कोतवाली में। तो उस पूछताछ के पश्चात उस अपराध में भी उससे एक लैपटॉप और वो मशीन जब्त की गई, और जो कल परसों का जो अपराध था उसमें मोबाइल जब्त किया गया है। सर, जिस शातिर तरीके से अपराधियों ने जो वारदात को अंजाम दिया है, तो टेक्निकल काफी उसको जानकारी इस मामले को भी, इसमें और कोई सहयोगी रहा उसका, जी अकेले सब कुछ कर दिया? नहीं, ये वो स्वयं अकेले ने ही किया है, लेकिन यह विचारणीय पक्ष ये है कि अगर आप शॉप पे बैठे हैं, आप शॉप चला रहे हैं,
तो आपको पहले कंफर्म करना चाहिए, उसके बाद में ही आपके माल की डिलीवरी देना चाहिए। यहाँ पे शॉपकीपर की बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि पेमेंट आया कि नहीं आया, और उसके पहले ही वो उसको सुपुर्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं शॉपकीपर या जो फरियादी, उनकी भी लापरवाही है। और साइबर जो जागरूकता अभियान जो लगातार पुलिस के द्वारा और अन्य संस्थाओं के द्वारा चलाया जा रहा है, लगातार इनको जागरूक किया जा रहा है। अभी भी ऐसा लगता प्रतीत होता है कि अभी भी इनकी जागरूकता में कमी है, तो इसको हम प्रयास करेंगे कि और अधिक जागरूक करेंगे इसमें। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।